हेलो डियर स्टूडेंट, अब हम देखेंगे डायोड सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन। ये 2019 का क्वेश्चन है, ये डायोड सर्किट से रिलेटेड। तो यहाँ क्वेश्चन में कुछ इस तरह से डेटा दिया हुआ है कि इन द सर्किट शोन बिलो Vs इज द 10 वोल्ट स्क्वायर वेव। एक Vs का स्क्वायर वेव दिया है 10 वोल्ट का। देखेंगे हम वेवफॉर्म्स किस तरह से, कुछ इस तरह से वेवफॉर्म है, +10 वोल्ट, -10 वोल्ट, और ये वेवफॉर्म्स को बोला है Vs इज द स्क्वायर वेव ऑफ 10 वोल्ट विथ पीरियड t इक्वल टू 4 मिली सेकेंड। इसका टाइम पीरियड कितना है? 4 मिली सेकेंड। और इस जो सर्किट है वो कुछ इस तरह से है, जिस सर्किट पे ये अप्लाई की जा रही है, एक रेजिस्टेंस है, उसके साथ एक डायोड कनेक्ट है, और ये डायोड असेंबली एक कैपेसिटर के साथ कनेक्ट है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे प्लस माइनस Vc, ये कैपेसिटर, ये डायोड, ये रेजिस्टेंस, और प्लस माइनस Vs, ये स्क्वायर वेव जो हमने यहाँ ड्रॉ की है, ये अप्लाई की जा रही है। तो R की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है दैट इज गिवन एज 500 ओम। कैपेसिटर की जो वैल्यू है दैट इज गिवन एज 10 माइक्रो फेरेड। द कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज एट t इक्वल टू 0। दैट मीन्स इनिशियली कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं है। जब ये सर्किट में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है इस कैपेसिटर के ऊपर। डायोड इज आइडियल, ये एजम्पशंस है कि यहाँ पे अज्यूम डायोड इज आइडियल। द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर Vc at 3 millisecond 3 मिलीसेकेंड इज इक्वल टू, और हमें ये 1 डेसिमल पॉइंट तक कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज एट 3 मिलीसेकेंड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देखें कि Vs कितना है, 10 वोल्ट। अभी VCT कैपेसिटर जब सर्किट में रहेगा, जब ये कंडक्ट करेगा तो डायोड विल बी शॉर्ट सर्किटेड। तो ये एक सिंपल RC सर्किट की तरह काम करेगा, और RC सर्किट में भी कैपेसिटर की चार्जिंग स्टेट के लिए काम करेगा। तो उस समय नेटवर्क के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन होती है VCT इक्वल टू V1 माइनस e टू द पावर माइनस टी अपॉन RC। तो ये 10 वोल्ट आपको गिवन है, 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाय RC। इससे हम कैलकुलेट करेंगे तो 10 इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी कितना दिया है आपको, t मीन्स ये चार्जिंग टाइम आपको टोटल t कितना दिया है इस वेवफॉर्म का, t इक्वल टू 4 मिली सेकेंड। तब ये हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये फर्स्ट जहां पे हाई सिग्नल है उस समय ये डायोड कंडक्ट कर रहा है। तो ये कितना हो गया यहाँ पे t/2, दैट इज इक्वल टू 2 मिली सेकेंड। तो आपको कितना लेना है, t इक्वल टू 2 मिली सेकेंड। तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय RC 500 इंटू 10 माइक्रो सेकेंड है, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -6। इसको रख के जब आप कैलकुलेट करेंगे देन यू विल फाइंड वैल्यू 3.3 वोल्ट। दैट मीन्स कैपेसिटर जो फुली चार्ज होगा, कब कैपेसिटर फुली चार्ज होगा, ये Vc t इक्वल टू 2 मिली सेकेंड्स पे ये फुली चार्ज होगा। उस समय कैपेसिटर का फुल वोल्टेज क्या होगा, 3.3 वोल्ट। अभी t/2 से t के बीच में यहां पे डायोड कैसा रहेगा, ऑफ, क्योंकि यहां वेवफॉर्म देखें तो ये कैसा है, वेवफॉर्म्स यहाँ पे कैसा आ रहा है, नेगेटिव मींस डायोड रिवर्स वाइस रहेगा, डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, ओपन स्विच रहेगा। दैट मींस कैपेसिटर के अक्रॉस कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है जिससे वो डिस्चार्ज हो सके। दैट मींस कैपेसिटर जितने वोल्टेज से चार्ज था उतने ही वोल्टेज तक चार्ज रहेगा अप टू 4 वोल्ट तक, 4 मिली सेकेंड्स तक। तो क्वेश्चन में क्या है, आपसे पूछा है VCT
t इक्वल टू 3 मिली सेकेंड्स, तो उस समय जो वोल्टेज रहेगा वो 3.3 वोल्ट ही रहेगा। दैट मीन्स कैपेसिटर उस समय ओपन सर्किट रहेगा और उससे प्रायरली वो जितना चार्ज हो चुका है उतना ही वोल्टेज मेंटेन करके रहेगा। तो इस समय VC t इक्वल टू 3 मिली सेकेंड्स में 3.3 वोल्ट का वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस ऑब्जर्व होगा। दैट इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।